बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात चहारम के अजीज तलबा व तलबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबक नंबर 17 जो कि अनायत अली ख़ान की एक नज़म है गर्मी का मरकज़ी ख्याल और इसके तमाम मश्की सवालात का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नज़म का मरकज़ी ख्याल मैं बताना चाहूँगी। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि गर्मी के मौसम में लू चलती है, इस वजह से घरों से दिन के वक्त बिला ज़रूरत नहीं निकलना चाहिए। गर्मी से और लू से बचने के लिए हमें ठंडे मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ गर्मी और धूप हमारे लिए ज़हमत है, वहाँ हमारे लिए ये गर्मी और धूप हमारे लिए रहमत भी है, क्योंकि इससे अनाज पकता है और फलों में रस पड़ता है। सवाल नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। दीना जीना, जिंदगी, दोबर मुश्किल, गल्ला अनाज, रहमत मेहरबानी, बख्शिश अनायत, लू गर्म हवा, ज़हमत का मतलब है तकलीफ, तड़के सुबह सवेरे, मखलूक पैदा किया दुनिया। सवाल नंबर 2, दी गई मिसाल के मुताबिक मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। एक आपके लिए मुकम्मल किया गया है। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको। ठीक है, अब हम बाकी भी इसी तरह मिसरे मुकम्मल करेंगे। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है, पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुप के। एक मिसरा बीच में से छूट गया मुझसे। नहरों पे जा रहे हैं, जाके नहा रहे हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, गर्मी के मौसम में इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जवाब, गर्मी के मौसम में लू लगने का डर होता है, पसीना बहुत आता है, जिस्म पर गर्मी दाने निकलते हैं। ज्यादा पसीना आने से जिस्म से नमकियात की कमी हो जाती है। सवाल बी, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां और फल आते हैं? जवाब, गर्मी के मौसम में आने वाले फल आम, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, खुबानी है। और गर्मियों की सब्जियां हैं तोरी, भिंडी, खीरा और ककड़ी। सवाल जीम, गर्मी के मौसम के क्या फायदे हैं? जवाब है, गर्मी के मौसम में गल्ला और फल पकते हैं, मच्छर और मक्खियां मर जाती हैं। सवाल दाल, आपको गर्मी का मौसम कैसा लगता है? जवाब, मुझे गर्मियों का मौसम पसंद है, क्योंकि इसमें तवील छुट्टियां होती हैं, दिन बड़े होते हैं, तरह तरह के फल और सब्जियां खाने को मिलती हैं। सवाल है, आप गर्मी के मौसम में खाने पीने की कौन कौन सी चीजें पसंद करते हैं? जवाब, मैं गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, आम और खरबूजा खाना पसंद करती हूँ, ठंडे मशरूबात पीना पसंद करती हूँ। आप अपने बारे में मुझे बताएंगे कि आप कौन कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं। अब है मिलकर बात करें। सवाल नंबर 4, 4 मौसमों की खुसूसियात पर आपस में बातचीत करें। इस पर मेरी अलग से वीडियो है, आप इसको प्लेलिस्ट में सर्च कर लें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। अब है लफ्जों का खेल। सवाल नंबर 5, हर लफ्ज के सामने 3 लफ्ज हैं, इनमें से जो मुत्तजाद हो उस पर दुरुस्त का निशान लगाएं। रहमत, खिदमत, ज़हमत, तकलीफ। अब रहमत का मुत्तजाद क्या है? ज़हमत, तो ज़हमत पे आप टिक का निशान लगाएंगे। फिर है धूप, धूप के आगे 3 अल्फाज हैं, बादल, सर्दी, साया। धूप का मुत्तजाद है साया, तो साया पे दुरुस्त का निशान लगाएं। फिर है खुशी, इसके 3 अल्फाज हैं आगे, गम, मिज़ा, दुख, और इसका मुत्तजाद है गम। आरजू, आरजू का मुत्तजाद है गुलाम। जीना, जीना का मुत्तजाद इसमें से होगा मरना। अब बारी आती है कवायद की, तो चलिए कवायद सीखते हैं। मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमले जमाने के मुताबिक तब्दील करके दोबारा लिखें। मिसाल है हमारे पास, बहार में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। ये कौन सा जुमला है? हाल का। ठीक है, अब माजी में इसको फिर माजी में कैसे ये होगा? बहार में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, माजी यानी कि गुजरा हुआ जमाना। और मुस्तकबिल में इस जुमले को कैसे हम तब्दील करेंगे? मुस्तकबिल यानी कि आने वाला जमाना। बहार में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। अब है हमारे पास जुमला, जवेरिया खाना खाती है।
فعل ماضی میں یہ کیسے ہوگا؟ جویریہ کھانا کھاتی تھی. اور مستقبل میں اس کو کیسے لکھیں گے؟ جویریہ کھانا کھائے گی. پھر ہے ہمارے پاس علی پڑھتا ہے. فعل ماضی میں اس کو کیسے ہم کریں گے؟ علی پڑھتا تھا. اور مستقبل میں یہ جملہ کیسے ہوگا؟ علی پڑھے گا. اگلا جملہ ہے لڑکے کھیلتے ہیں. فعل ماضی میں یہ جملہ ہوگا لڑکے کھیلتے تھے. اور فعل مستقبل کا جملہ ہوگا لڑکے کھیلیں گے. اگلا جملہ ہے ہمارے پاس زارا کام کرتی ہے. اس کا فعل ماضی کا جملہ ہوگا زارا کام کرتی تھی. اور مستقبل میں ہم کیسے لکھیں گے؟ زارا کام کرے گی. اب ہے سوال نمبر 7. بے پر خوش سے خالی جگہ پر کر کے جملے مکمل کریں. کس سے؟ بے پر اور خوش سے. الف، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. دانش بہت خوش اخلاق طالب علم ہے. جیم، خوش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. دال، رابعہ اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے بہت پرجوش تھی. ہے، دانیال کے گاؤں کا راستہ بڑا ہی پرخطر ہے. 8واں سوال ہے درج ذیل جملوں کو درست کر کے کاپی میں لکھیں. میں نے خواب دیکھی. درست جملہ ہے میں نے خواب دیکھا. اس کا اردو کمزور ہے. اس کی اردو کمزور ہے. اردو ایز اے مؤنث یوز ہوگا. تیسرا ہے اس کی ناک چھوٹا ہے. اس کی ناک چھوٹی ہے. ناک بھی ایز اے مؤنث ہم لیں گے. باغ میں ہرا ہرا گھاس ہے. باغ میں ہری ہری گھاس ہے. میرے سر میں درد ہو رہی ہے. میرے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ ہم نے جملے بھی درست کر کے کاپی میں لکھنے ہیں. اب ہے سوال نمبر 9. دی ہوئے اشعار لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں اور عنوان تجویز کریں. عجب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ گرمی میں پنکھے سے ہمیں جل رہی ہے. ہے انسان حیواں کی جان اسی سے. پھلوں اور پھولوں کی سب شان اسی سے. ہوا ہی نہ ہوتی تو پھر کیا دھرا تھا. ادھر سانس رکتا ادھر دم فنا تھا. ہمارے لیے اور باغوں میں جا کر یہ لاتی ہے پھولوں کی خوشبو اڑا کر. سمندر سے آتی تو سوغات لاتی. مٹانے کو گرمی کے برسات لاتی. شفیع الدین نیّر کی یہ نظم ہے. اس کا اب ہم نے عنوان تجویز کرنا ہے. تو اس کا عنوان ہے ہوا. اب ہے کچھ نیا لکھیں. سوال نمبر 10. ماحولیاتی آلودگی کے موضوع پر دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں. اس پر میری الگ سے اینیمیٹڈ ویڈیو ہے جس کو آپ پلے لسٹ میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں. نہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا, میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی. اب ہے آؤ کام کریں. ایک چارٹ پر دنیا کے گرم اور سرد علاقوں کے نام الگ الگ لکھیں. جی, دنیا کے گرم علاقے کویت, تربت, پاکستان, ایتھوپیا, لیبیا, سوڈان اور ایران وغیرہ, اور سرد علاقے انٹارکٹیکا اور روس ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.